ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि 81 ग्राम वाटर के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ, जिसे हम मास कंजर्वेशन लॉ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो हो गया था, आज हमको देखना है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ भी बोला जाता है, इसे डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ भी बोलते हैं, प्राउस्ट लॉ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था इसे, उनका नाम था प्राउस्ट। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। अब केमिकल कंपाउंड, मतलब केमिकल कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे केमिकल कंपाउंड इतना अभी समझ लो कि जो एटम्स होंगे वो अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन एटम से मिलके बन रहा है या एलिमेंट से मिलके बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये होते हैं कंपाउंड जिनमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स या एटम्स यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से बना है। ठीक है, ऑलवेज कंटेन फिक्स्ड एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब ये हमेशा ही क्या करेंगे, जिन एलिमेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ये मिलके बना हुआ है कंपाउंड, वो हमेशा क्या करेंगे, एक फिक्स मास में ही कंबाइन करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या था, मास कंजर्वेशन लॉ, जिसमें क्या था कि रिएक्टेंट साइड का टोटल मास और प्रोडक्ट साइड का टोटल मास हमेशा सेम रहेगा। ये क्या है, इसमें है कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा उसमें जो जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो एक कांस्टेंट रेशियो में होंगे, वो भी किसके, मास के। एग्जांपल देखते हैं, हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। कार्बन मतलब कोयले को जब जलाते हो बेटा तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक, जो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो अंगीठी जलाते हैं खुली जगह में आग तापते हैं, जो ठंडियों में, वो खुली जगह में होना चाहिए। क्यों? बंद जगह में बेटा जब होता है ना तो वहां प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि पॉइजनस गैस है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई आपके नॉलेज के लिए। बाकी यहाँ पे देखो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है, तब क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो बेटा दो तरीके से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, लेकिन दोनों ही बार देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में हर बार क्या रहा, एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं। और अगर मास के रेशियो की बात करें तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16। तो यहाँ पे दो हैं तो 16 टू 32 लिया, रेशियो निकला 3:8। हर बार बेटा देखो 3:8 में ही ये मिल रहा है। बहुत लोग बोलेंगे कि एक कार्बन होता है सर, एक ऑक्सीजन मिला दे, वो भी तो कंबाइन हो जाता है बेटा, उसका रेशियो क्या आएगा 3:4। लेकिन बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ये चीज है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने, ये नहीं कह रहे कि कार्बन और ऑक्सीजन कभी ऐसे नहीं मिल सकते, कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से भी मिल जाते हैं, CO3, तो ये कार्बोनेट होता है बेटा, -2 वैलेंसी होती है इसकी, तो जोड़ने के लिए वैसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर इसकी प्रॉपर्टी आप ये नहीं बोल सकते कार्बन डाइऑक्साइड के सेम होगी। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास को हमेशा 3:8 के मास रेशियो में ही मिलाना होगा। ये है मेन। वाटर हमेशा 1:8, एक हाइड्रोजन का मास और 8 ऑक्सीजन का मास, ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, इसके एक दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। बेटा ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि 81 ग्राम वाटर के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी, मतलब कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमें चाहिए 81 ग्राम वाटर बनाने के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। तो बेटा देखो इधर गिवन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे मैथ का हो चाहे साइंस का न्यूमेरिकल हो, हमेशा सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। कहीं हमला करने जाते हैं, कहीं अटैक करने जाते हैं तो क्या होता है, कहीं लड़ाई होती है, तो पहले हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास वेपन्स क्या क्या है, पहले वो देखते हैं। हमारे पास फोर्स कितनी है, सोल्जर्स कितने हैं, वो चीज देखी जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि हमारा टारगेट क्या है, फिर देखा जाता है कि कैसे हमें वहां पहुंचना है, प्लानिंग। तो सबसे पहले देखो गिवन, मतलब हमारे पास नॉलेज कितना है
हमें क्या क्या दिए गए वो हमारे वेपन्स हैं, ठीक है। उसके बाद लाना क्या है वो हमारा टारगेट है। अब हम अपने नॉलेज का यूज करके प्लानिंग बनाएंगे कैसे वहां तक पहुंचते हैं। मैथ में यही सिखाया जाता है बेटा। तो अगर मैथ आप लोगों की वीक है तो एक बेसिक सीरीज चल रही है बेसिक मैथमेटिक्स की, उसमें हम मतलब रेगुलर बेस पे ही लगभग वीडियो डाल रहे हैं। उससे क्या होता है बच्चों का कैलकुलेशन फास्ट हो सके। छोटे क्लास के बच्चों का तो बेनिफिशियल है ये, आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था उसमें क्या हुआ है आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये पता है क्योंकि हम भी बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो उसको जाके देखिए तो आपका क्या होगा, कैलकुलेशन के ट्रिक्स पता चलेंगी। इसमें भी हम बताएंगे, इसको हम दो तरीके सॉल्व करेंगे। पहले लॉन्ग मेथड जो कन्वेंशनल तरीका था जो हम लोग हमेशा करते आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो यहां पर क्या है गिवन है बेटा, वाटर दे रखा है 81 ग्राम, ठीक है। वाटर कितना दे रखा है 81 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, हाइड्रोजन निकालना है बेटा। ये तो बवाल हो गया, हाइड्रोजन भी निकालना है और ऑक्सीजन भी निकालना है, हमें दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। और दोनों चीजें निकालनी तो मैथ का एक रूल होता है बेटा कि जितने वेरिएबल्स निकालने हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहां हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन जितना है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले और क्या बना, वाटर बन गया बेटा। तो अगर हाइड्रोजन का अमाउंट और ऑक्सीजन का अमाउंट दोनों जोड़ दें तो वाटर के अमाउंट के बराबर आ जाएगा, मास कंजर्वेशन लॉ में हमने देखा था। दूसरी चीज हमें यह पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो क्या होगा बेटा, 1:8 होगा। कैसे पता, इसको भी देख लेते हैं जरा। वाटर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो हाइड्रोजन कितना यूज हुआ बेटा, या 1 × 2 मास आएगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 यूनिट होता है। सॉल्व करेंगे दोनों का रेशियो कितना आएगा 1:8। तो हमें रेशियो पता है, हमें रेशियो भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, मतलब हमें दोनों चीजें यूज करनी है। हमारे पास दो इंफॉर्मेशन हो गई, इसका मतलब हम दो वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, यहां से पूरा अलग बना रहे हैं, इसके नीचे पूरा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो इसके नीचे एक लाइन में हम कैलकुलेट, यहां पे जगह कम है, चलिए अच्छा फिर से नई जगह पे बताते हैं। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा अब हम लगाएंगे क्या, सबसे पहले रेशियो कोएफिशिएंट मानेंगे, ठीक है, रेशियो कोएफिशिएंट। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि रेशियो वाले क्वेश्चन होते थे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रेशियो कितना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो कितने का है 1:8 का, ठीक है। 1:8 का रेशियो हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और टोटल इन दोनों को मिलके बन कितना रहा है 81। मतलब बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जैसे कि होता नहीं कि दो चीजों के बीच में रेशियो इतना है और अगर दोनों को मिला दें तो टोटल इतना हो जाएगा। तो उसका क्वेश्चन को छोटी क्लास में करते थे, 6-7 में बहुत किए हैं। बस वैसा ही कुछ यहां करेंगे। रेशियो कोएफिशिएंट हमने मान लिया x, तो हाइड्रोजन का अमाउंट कितना हो जाएगा ये पता ही होगा कि हमेशा रेशियो कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x ग्राम हो गया। और यहां पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का रेशियो 8 था, रेशियो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ 8 है। अब ये होता क्यों है ये समझना है। तो आपको हमारी बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है, आप कमेंट में कहिए तो उसमें हम वीडियो बना के डाल देंगे इसका, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि रेशियो में पढ़ाना है अभी कुछ दिन में वो भी आ जाएगा। लेकिन वो सब बेसिक मैथमेटिक्स एक हमारी प्लेलिस्ट है उसमें, क्योंकि उसमें बेसिक सीरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। अब ये देखते हैं। तो बेटा हमको हाइड्रोजन का अमाउंट पता चल गया, ऑक्सीजन का अमाउंट पता चल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 8x + x टोटल कितना होगा 81 ग्राम, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, सॉरी कभी भी यूनिट ही लिखते हैं सॉल्यूशन के टाइम पे। तो 9x कितना हो जाएगा 81, x की वैल्यू कितनी आएगी 9 क्या 81, x की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 9। हाइड्रोजन कितना निकल के आ जाएगा, हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा 9 × 1 = 9 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा 8 × 9 = 72 ग्राम। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके अलावा हम एक तरीका और लगाते हैं जो कि
शॉर्टकट है। अब उसको समझने के लिए बेटा सब दिमाग ये लगाना है कि रेशियो है क्या। अब देखो एक ट्रिक बताते हैं, उससे आप तुरंत समझ लोगे कि वो चीज समझ जाए। मान लेते हैं 3 रेशियो है, बड़ा क्वेश्चन, ए रेशियो बी रेशियो सी में रेशियो 1:2:3। बेटा रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई एक चीज है उसके हिस्से हुए, तो एक हिस्सा इसको मिलेगा, 2 हिस्से इसको मिले, 3 हिस्से इसको मिले। क्यों? क्योंकि रेशियो कितना 1:2:3 का है, ठीक है। तो हिस्से इस तरह से मिले, तो टोटल हिस्से कितने हुए? तब एक हिस्सा इसको मिला, 2 इसको मिले, सी को 3 हिस्से मिले, तो टोटल कितने हुए? टोटल पोर्शन कितने हुए इसके? टोटल प्रोपोर्शंस कितने हुए? या पार्ट कितने हुए? 6 हो गए, ठीक है। अब टोटल पार्ट कितने निकले? 6। अब मान लो मैंगो थे, मैंगो टोटल थे 600, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है कि टोटल 600 मैंगोज थे, ठीक है। वो एबीसी में बटे हैं, किस रेशियो बटे? 1:2:3 में बट गए, ठीक है। टोटल मैंगोज बढ़ गए 1:2:3 में, तो टोटल कितने हिस्से हुए बेटा? 6, क्योंकि एक हिस्सा इसको मिला, 2 इसको मिला, 3 इसको मिले, तो टोटल 6 हिस्से हुए। टोटल 6 हिस्से हैं और 6 हिस्सों में 600 आम बढ़ रहा है। एक हिस्से में कितना आएगा? 1 पार्ट में कितना आएगा बेटा? सीधी सी बात है, 600/6 कर देंगे, कितना देगा? 100। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो एक हिस्सा इसको मिला, यानी ए को कितना मिल गया? 100, बी को 2 हिस्से मिला, मतलब 200, सी को 3 हिस्से मिला ना 300। ये होता है बेटा रेशियो का मतलब। इस तरह के ट्रिक्स आपको बेसिक में मिलेगी। अब ये हमने क्यों बताया? क्योंकि ये हम डायरेक्ट लगाने वाले हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रेशियो कितने का था? 1:8 का है। थोड़ा सा गीला है, इस वजह से मार्कर चलने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो बोल के हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। कितना है? 1:8 रेशियो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ठीक है। और टोटल यानी एक हिस्सा हाइड्रोजन को मिलेगा, 8 हिस्से ऑक्सीजन को मिलेंगे। टोटल हिस्से कितने हुए यहाँ पे? टोटल बेटा 9 हो रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट कितना है? 81 का है, 81 ग्राम है, जो कि 9 हिस्से किए गए। एक हिस्सा इसको दिया गया, 8 हिस्से इसको मिले, तो एक पार्ट में कितना आएगा? एक पार्ट से 9 पार्ट में 81 आ रहा है, एक पार्ट में कितना आएगा? सीधी सी बात बताएं, डिवाइड करो 9 से, 9 आ जाएगा। एक हिस्सा इसको मिला, तो हाइड्रोजन कितना मिल गया इसको? हाइड्रोजन मिल गया 9 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना मिला? ऑक्सीजन मिल गया 72 ग्राम। उम्मीद करते हैं ये इसमें करना क्या है, सीधी सी बात है, जितने रेशियोज दिए सबको जोड़ लो, तो हमें पता चलेगा टोटल पार्ट्स कितने हुए हैं। अब टोटल पार्ट्स जितने हुए तो हम एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, बस उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये था हमारा ट्रिक, ठीक है। इसको अभी हम और लगाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिया, ठीक है। यहां पर CO2 बना है, CO2 है हमारे पास, जिसपे क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन 15 ग्राम है और ऑक्सीजन 40 ग्राम है। 40 ग्राम ऑक्सीजन है और 15 ग्राम क्या है? कार्बन है। तो क्या ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो कर रहा है? ये पॉसिबल है बनना? तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, और हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में रेशियो क्या चलता है कार्बन डाइऑक्साइड बनते समय। तो एक कार्बन का मास होता है 12 यूनिट, यूनिफाइड मास होता है वैसे U, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 × 16। ये मास आपको धीरे धीरे याद कर लेने हैं, बकायदा आपकी बुक में दे रखा गया होगा 3rd-4th चैप्टर में पूरी टेबल, और हम भी याद कराएंगे। अभी छोटी मोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इनको याद कर दीजिए अभी। बाकी इनके ट्रिक्स क्यों आते हैं, इतने ही क्यों होते हैं, ये सब सिखाया जाएगा। ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा बेटा 4 से, तो रेशियो क्या बनेगा? 3:8, ठीक है। यानी कि क्या इन दोनों के बीच में 3:8 का अगर रेशियो है तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब देखते हैं, तो इसमें कार्बन कितना दिया है? 15, और ऑक्सीजन में रेशियो देख लेते कितना दिया? 40। ऊपर नीचे बेटा ये 5 से डिवाइड हो रहा है, हम कर लेते हैं 5 3 15 8। बेटा रेशियो सेम है ना, इसका मतलब हाँ ये पॉसिबल है, ये जो बता रहा है, रिएक्शन बोली गई है, या जो भी बोला गया है बिल्कुल सही है।
ठीक है, मतलब अगर 15 ग्राम कार्बन लिया है तो 40 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए होगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। अब यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितना रेशियो होता है बेटा, सीधी बात है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 16, अभी हमने देखा है, रेशियो निकल के आएगा 1/8, 1:8 आया। अब इन दोनों में रेशियो निकाल के देख लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गिवन है उसके हिसाब से देख लेते हैं, 9/81, बेटा ये कैंसिल किया कितना है 1/9, बेटा रेशियो मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है नॉट पॉसिबल। कभी भी पानी बनेगा तो 9 ग्राम हाइड्रोजन में 81 ग्राम ऑक्सीजन कभी नहीं लगेगा, क्योंकि रेशियो गलत है, तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बेटा आज हमने 2 न्यूमेरिकल देखे हैं, ठीक है, 2 क्या 3 न्यूमेरिकल देखे समझने के लिए। इसके अलावा अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल में वाकई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, हम दोबारा इसका एक पूरा सीरीज लाएंगे जिसमें मास कंजर्वेशन लॉ और कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक साथ। इसके अलावा अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है, जैसे रेशियो नहीं आता, ये नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अपनी जो बेसिक सीरीज चल रही है उसमें उसके लिए एक वीडियो बना लेंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप वो देखोगे कि उसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे अच्छे से। एक चीज याद रखिए, जब भी न्यूमेरिकल करिए तो क्वेश्चन जो होता है उसको पढ़ो बिल्कुल साइंस की तरह, अगर साइंस का है तो न्यूमेरिकल साइंस में होंगे, उससे क्या क्या दिया है वो सब निकाल लो और साइंस वहीं से खत्म कर दो, उसके बाद चालू करो मैथ, क्योंकि कैलकुलेशन जो है सारी की सारी जो तरीके लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, वो मैथ के लग रहे हैं, भूल जाओ कि वो साइंस है। यहाँ हाइड्रोजन अभी तक जैसे वेरिएबल चलता था तो आप लोग दिमाग में रखते थे एक्स वाई, यहाँ एच ओ सी ये सब वेरिएबल्स है, इनको एज अ वेरिएबल ट्रीट करिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, और कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।